बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने बयान करूँगा टाइटल के बारे में। पर्सन के बारे में हमने जान लिया था, उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में भी। फिर मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि पर्सन के साथ जो रिलेटेड थिंग्स हैं उसमें टाइटल है, राइट है और लाइबिलिटी है। ड्यूटी ही लाइबिलिटी होती है। जब कोई शख्स अपनी ड्यूटी पूरी अदा ना करे तो कोर्ट के थ्रू अगर उसकी इन्फोर्समेंट होगी या इम्प्लीमेंटेशन होगी उसे लाइबिलिटी कहते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है उससे मुतल्लिका दो चीज़ें होती हैं, एक पोजेशन है और दूसरी है ऑनरशिप। आज टाइटल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। टाइटल का दूसरा नाम फैक्ट है या वेस्टेटिव फैक्ट है। अच्छा, सबसे पहले उर्दू में इसका जिक्र करता चलूँ। एक है टाइटल और दूसरा है राइट। टाइटल जो है वो रूट है, जड़ है राइट की। जैसा कि जो दरख्त है वो राइट है और जो उसकी जड़ें हैं वो टाइटल। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलकर जो है वो मिलकर एक टाइटल बनते हैं, जो कि इन कॉन्सिक्वेंसेस उसके फिर वो राइट बन जाता है। जो टाइटल है किसी भी शख्स का वो प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है। किसी भी शख्स का टाइटल किसी प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, जबकि राइट जो है वो या तो किसी दूसरे शख्स के ऊपर होगा, एक शख्स का राइट, या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। अच्छा, अब इसमें जो इसकी उर्दू का मीनिंग क्या है, राइट और टाइटल में जो उर्दू का क्या डिफरेंस है। उर्दू में टाइटल को कहते हैं इस्तेहकाक और राइट को कहते हैं हक। जॉन विलियम सामर ने टाइटल की डेफिनेशन की है, अ टाइटल इज डी फैक्टो एंटीसीडेंट ऑफ विच राइट इज डी जोरे कॉन्सिक्वेंट। सबसे पहले टाइटल क्रिएट होता है और जो कि इनफैक्ट होता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो राइट क्रिएट होता है। अब जो टाइटल है, टाइटल का दूसरा नाम फैक्ट है या वेस्टेटिव फैक्ट है। फैक्ट किसे कहते हैं? ये आम तौर पर कानून जो एविडेंस से मुतल्लिक का जो कवानीन होते हैं उसमें फैक्ट का ज़्यादा जिक्र होता है। फैक्ट एनीथिंग विच इज़ परसीवेबल बाय फाइव सेंसेस, जिसको आप देख सकें, जो आप ज़बान के ज़रिए से चख सकें, सूंघ सकें या सुन सकें, कानों से सुन सकें। तो ये फाइव सेंसेस से जो चीज़ आप महसूस कर सकें वो फैक्ट कहलाते हैं। मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो काफ़ी फैक्ट्स मिलकर एक राइट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले टाइटल क्रिएट होता है, जो फैक्ट है वो टाइटल ही होता है, और काफ़ी फैक्ट्स मिलकर फिर एक राइट क्रिएट करते हैं। तो जो टाइटल है वो बेसिक्स है राइट की, या वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ राइट है। इसको समझने के लिए राइट के बारे में भी थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। राइट के बारे में तफसीलन मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो उससे मुतल्लिका बात है राइट की वो मैं अभी आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। जो राइट है, राइट हर शख्स का एक इंटरेस्ट होता है। हर इंटरेस्ट राइट नहीं होता, लेकिन हर राइट इंटरेस्ट होता है। जैसा कि आपका इंटरेस्ट है कि आपको पैसे दिए जाएं, आप चाहते हैं कि आप 5000 रुपीज़ आपको दिए जाएं, ये आपका इंटरेस्ट तो हो सकता है, लेकिन आपका राइट नहीं है। आपने किसी को 5000 रुपीज़ दिए हैं और इन रिस्पॉन्स या उसने आपके 5000 रुपीज़ जो उसने इन रिप्लाई वापस करने हैं, वो आपका राइट है। तो आपका इंटरेस्ट भी है और आपका राइट भी है। तो हर राइट इंटरेस्ट होता है, लेकिन हर इंटरेस्ट राइट नहीं होता। राइट के 5 बेसिक मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ राइट, जिस शख्स का राइट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ राइट। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, जिस चीज़ के ऊपर वो राइट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होती है प्रॉपर्टी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के ऊपर ही राइट हो, किसी शख्स के ऊपर भी किसी शख्स का राइट हो सकता है।
एक शख्स है, दूसरे शख्स ने ज़िम्मेदारी कोई लगाई है उसकी, जैसा कि प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया है, तो अब वो जो एजेंट ऑथराइज्ड है किसी काम के लिए, तो वो काम उसकी ड्यूटी है और प्रिंसिपल का वो राइट है, जो जिस शख्स क्योंकि उसने उसके पैसे दिए हुए हैं। तो राइट एक शख्स का दूसरे शख्स के ऊपर भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन टाइटल जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है किसी भी शख्स का। अब ये जो राइट है, एक सब्जेक्ट ऑफ राइट होता है, एलिमेंट्स है राइट के। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ राइट, जिस शख्स का राइट है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, जिस चीज़ के ऊपर वो राइट है। नंबर 3 सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, जो तीसरा शख्स जिसका उस राइट से कोई लेना देना नहीं है, वो उस राइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, रखना नहीं डालेगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो चौथा एलिमेंट है वो है टाइटल। टाइटल इन द ऑनर, रीज़न ऑफ द क्रिएशन ऑफ राइट, वो क्या वजह है जिस वजह से किसी शख्स का किसी चीज़ या किसी शख्स के ऊपर राइट क्रिएट हुआ है। क्या वो चीज़ उस शख्स ने खुद ईजाद की है, वो चीज़ उसने शिकार की है, वो चीज़ उसने किसी से ख़रीदी है। तो ये टाइटल है, रीज़न, वो वजह क्या बनी है, ये वो जो वजह है ये फैक्ट है, और यही फैक्ट टाइटल कहलाता है। यहाँ पर एक और चीज़ का ज़िक्र करना ज़रूरी है कि जो पोजेशन होती है किसी भी प्रॉपर्टी की ऊपर, किसी भी शख्स की पोजेशन है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है जो उसकी मटेरियल फॉर्म है प्रॉपर्टी की, उसको कहते हैं कॉर्पस, जो कॉर्पोरियल उसकी मटेरियल फॉर्म है प्रॉपर्टी की, उसको कहते हैं कॉर्पस। और जो दूसरी है एनिमस, वो यही चौथा एलिमेंट है राइट का, टाइटल इन दी ऑनर। वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से किसी भी शख्स के पास वो प्रॉपर्टी चली गई है, उसकी पोजेशन में चली गई है। जैसा कि मैंने किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी हासिल कर ली, या किसी शख्स ने उठा ली, या मैंने उसको अब प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन मैंने अभी उससे ये ज़िक्र नहीं किया कि मैंने किस वजह से दी है, और एक दिन के बाद मैंने उसको कहा कि ये मैंने प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर दी, तो ये वो जो मैं कह रहा हूँ उसको ये बात, ये चीज़ है असर टाइटल, ये फैक्ट है, और यही फैक्ट टाइटल कहलाता है कि किस वजह से किसी शख्स का किसी भी चीज़ के ऊपर कोई टाइटल क्रिएट हुआ है या राइट क्रिएट होने जा रहा है। वो वजह जो है वो टाइटल कहलाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक राइट क्रिएट हो जाता है। अब टाइटल जो है उसकी मेन, वैसे तो काफ़ी जूरिस्प्रूडेंस की बुक्स के अंदर या और दूसरी जो इंट्रोडक्शन टू लॉ की किताब बुक्स हैं उसमें टाइटल की बेशुमार आपको अक़साम मिल जाएंगी, लेकिन जो लुब्बे लुबाब मेन जो उसकी टाइप्स हैं वो दो ही हैं। टाइटल का दूसरा नाम वेस्टेटिव फैक्ट है। इसके दो टाइप्स हैं, इनवेस्टेटिव फैक्ट एंड डाइवेस्टेटिव फैक्ट। इनवेस्टेटिव फैक्ट वो है कि जो टाइटल को, राइट को क्रिएट करता है, वो इनवेस्टेटिव फैक्ट कहलाता है। उसकी दो टाइप्स हैं, एक ओरिजिनल है और एक डेरिवेटिव है। ओरिजिनल ये कि ऐसा टाइटल किसी भी शख्स का किसी भी चीज़ के ऊपर कि उस चीज़ के ऊपर उससे पहले किसी और शख्स का कोई भी टाइटल नहीं था, तो ये कहलाता है ओरिजिनल इनवेस्टेटिव फैक्ट। जैसा कि एक शख्स है, उसने बतख का शिकार किया या बतख पकड़ ली उसने, तो अब वो उससे पहले किसी और शख्स की बतख नहीं थी, या मछली का शिकार किया, उससे पहले वो मछली किसी और की नहीं थी, अब उसने शिकार किया, तो ये उसकी ऑनर, उसकी टाइटल क्रिएट हो गया उसका उसके ऊपर, और फिर जाहिर है उसका राइट भी क्रिएट होगा, उसकी पोजीशन में भी आ गई, और फिर ऑनरशिप में भी उसकी आ गई वो। लेकिन पहला स्टेप है वो ये टाइटल ही है, सबसे पहले उसका टाइटल क्रिएट होगा, उसके बाद राइट, और जाहिर है उसकी पोजीशन में एक चीज़ है और ऑनरशिप में भी आ जाएगी फिर उसकी, क्योंकि आम तौर पर यह समझा जाता है जिसकी पोजीशन में जो चीज़ है वो उसी की ऑनरशिप में है, और अगर कोई और बंदा उस चीज़ के ऊपर अपनी ऑनरशिप क्लेम करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर है जो उस चीज़ के ऊपर अपनी ऑनरशिप क्लेम करता है, जो कि किसी और की पोजीशन में है। तो इनवेस्टेटिव फैक्ट की पहली टाइप है ओरिजिनल, कि ऐसी चीज़ जिसकी चीज़ के ऊपर पहले किसी का टाइटल नहीं था, तो पहला जो शख्स है उसका ओरिजिनल टाइटल है। दूसरा डेरिवेटिव, कि वो शख्स जिसने मछली का शिकार किया, अब उसने वो मछली आगे बेच दी, तो पहले टाइटल वो मछली का शिकार करने वाले का क्रिएट हुआ था, अब दूसरा टाइटल डेरिवेटिव
जो दूसरा शख्स है जिसने उस शख्स से वो मछली ख़रीदी है, तो दूसरा टाइटल उसका क्रिएट हुआ। तो ये डेरिवेटिव टाइटल के पहले किसी और का टाइटल था, अब दूसरा टाइटल दूसरे शख्स का क्रिएट हुआ कि जिसने वो मछली ख़रीदी है। तो इनवेस्टेड इफेक्ट जो टाइटल को क्रिएट करता है या ट्रांसफ़र करता है। और दूसरी टाइप है वेस्टेड इफेक्ट की, डाइवेस्टेड इफेक्ट। डाइवेस्टेड इफेक्ट की भी दो टाइप्स हैं, एलियनेटिव एंड एक्सटिंक्टिव। एलियनेटिव कि एक शख्स दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी बेचता है, तो ज़ाहिर है पहला शख्स जिसने प्रॉपर्टी बेची उसका टाइटल ख़त्म, दूसरे शख्स का टाइटल क्रिएट हो गया। और दूसरा एक्सटिंक्टिव कि एक शख्स है उसकी इंटाइटलमेंट या टाइटल, किसी चीज़ के ऊपर उसका टाइटल है, अब वो चीज़ तबाह हो गई, या किसी शख्स ने किसी चीज़ का शिकार किया, वो चीज़ मर गई, तो वो चीज़ तबाह हो गई, अब मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर है वो आगे ना वो ट्रांसफ़र हो सकती है और उस शख्स का भी उसमें टाइटल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो चीज़ उसका वजूद ही ख़त्म हो गया, तो उसका टाइटल भी ख़त्म हो गया। तो इसको कहते हैं एक्सटिंक्टिव डाइवेस्टेड इफेक्ट। तो ये मेन इसकी टाइप्स हैं। वेस्टेड इफेक्ट टाइटल जिसे कहते हैं, उसकी इनवेस्टेड इफेक्ट एंड डाइवेस्टेड इफेक्ट। इनवेस्टेड इफेक्ट की दो टाइप्स, ओरिजिनल एंड डेरिवेटिव, और डाइवेस्टेड इफेक्ट की दो टाइप्स, एलियनेटिव एंड एक्सटिंक्टिव। अब यहाँ मैं आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ कि कोई चीज़ है जो जिस तरह के मैंने भी आपके सामने ज़िक्र किया, ओरिजिनल टाइटल जिसका जिस चीज़ के ऊपर उससे पहले किसी और शख्स का टाइटल नहीं था, तो ऐसी चीज़ किसी बंदे को मिले कि उसके ऊपर पहले किसी और शख्स का टाइटल नहीं है, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं रेस नोलियस थिंग, ऑनरलेस थिंग। तो फर्स्ट फाइंडर ऑफ अ थिंग हैज़ अ गुड टाइटल टू इट अगेंस्ट ऑल। पहला जो शख्स है जिसको वो चीज़ मिली है, वो शख्स दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा इंटाइटल्ड है उस चीज़ का। लेकिन इसकी चंद एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ किसी और की ऑनरशिप में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और की ऑनरशिप में है तो ज़ाहिर है आपने वो चीज़ हासिल की, तो जिसकी ऑनरशिप में आपने उस ऑनर को वो चीज़ वापस करनी होगी। दूसरी चीज़, आपने इल्लीगल मीन्स, थ्रू इल्लीगल मीन्स उस चीज़ को हासिल ना किया हो, चोरी ना की हो। अगर चोरी की है तो फिर भी आपकी इंटाइटलमेंट उस चीज़ के ऊपर नहीं है। और आपकी ऑब्लिगेशन है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि आपने वो चीज़ जिस बंदे से आपने चुराई है उस बंदे को वो चीज़ आपने वापस करनी होगी। तीसरी चीज़ कि आप जिस जगह काम कर, जहाँ जो चीज़ आपको मिली है, आप काम के दौरान मिली है और आप एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉयर, तो वो चीज़ आपको मिली है तो वो एम्प्लॉयर, या अगर आप एजेंट हैं तो प्रिंसिपल की मलकियत है, वो आपकी मलकियत, आपका टाइटल उस चीज़ के ऊपर क्रिएट नहीं होगा, बल्कि वो एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल का टाइटल क्रिएट होगा। इसी तरीके से जो एजेंट होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ऑथराइज्ड एजेंट होता है और एक अनऑथराइज्ड एजेंट, जिसे फजूली भी कहते हैं। जैसा कि एक प्रिंसिपल है, उसकी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी के लिए किसी शख्स को ऑथराइज़ किया कि आप इस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो है आप करें, तो इसके लिए मैंने आपको ऑथराइज़ किया। तो ये तो ऑथराइजेशन हो गई, और वो पाबंद है कि वो सिर्फ़ एक ही प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करेगा, बाकी 9 प्रॉपर्टीज़ की उसको ऑथराइजेशन नहीं की गई, उसका वो एजेंट नहीं है बाकी 9 प्रॉपर्टीज़ के लिए। लेकिन अगर वो अपने प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए अनऑथराइज्डली ही बाकी 9 प्रॉपर्टीज़ की भी ट्रांजैक्शन की बातचीत शुरू करता है किसी शख्स के साथ, तो ये कानून में मौजूद है कि अगर वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए ऐसा कर रहा है और उससे कुछ बेनिफिट वो हासिल हो जाते हैं, तो जो भी चीज़ वो हासिल करेगा वो प्रिंसिपल के टाइटल उसके ऊपर क्रिएट होगा, और उस शख्स का एजेंट का टाइटल उस पर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सब्सिक्वेंटली प्रिंसिपल उस चीज़ को ऑथराइज्ड कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है। ऑथेंटिकेट कर दिया तो अब वो अनऑथराइज्ड एजेंट ना रहा, बल्कि ऑथराइज्ड हो गया उस काम के लिए भी। तो अब उस एजेंट का टाइटल उस चीज़ के ऊपर क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि उस प्रिंसिपल का टाइटल उस चीज़ के ऊपर क्रिएट हुआ। तो ये लुब्बे लुबाब मैंने आपके सामने ज़िक्र की है। जो टाइटल है वो एक फैक्ट है जो आगे चलकर एक पूरा मुकम्मल राइट बनता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।